और से उन्हें मास्क बनाना सिखाया। जब वो मास्क बनाना सीख रहे थे उस समय उनके अंदर ये भी डर था कि मास्क हम बनाना सीख तो रहे हैं बट कब तक हम मास्क बनाएंगे, उसके आगे क्या होने वाला है। उसके बाद हमने उनको ट्रेनिंग देना फर्दर शुरू किया, जिसमें उन्हें हमने ऑल्टरनेट प्रोडक्ट्स बनाने की ट्रेनिंग कराई, सिर्फ जैसे वो बैग्स पाउचेस ये सब बनाना शुरू करें। जब इस दौरान जब पैंडेमिक में सब लोग अपने घर में बैठे हुए थे, डरे हुए थे, उस समय ये गाँव की औरतें काम कर रही थी और वो लोग अपने घर के लिए लाइवलीहुड जनरेट कर रही थी। इसलिए मैंने ये मास्क बनाने की सोची कि एक ट्रिब्यूट होगा उन रूरल वुमेन के लिए जिन्होंने पैंडेमिक में अपना काम शुरू किया, और कहीं ना कहीं उनको आज वो उनका एक रिकग्निशन उनको नहीं मिलता है। उनको शायद वो अपने अंदर इंडिया को ही पता लगे, हमारे लोकल मार्केट को पता लगे कि हमारे पास ये यूनिक क्राफ्ट है जिसकी हम वैल्यू नहीं करते, बट हम उसकी तरफ बाहर को देखते कि बाहर को जाके हमें इसे खरीदेगा। सो दैट वॉज वन ऑफ द major reason, or this became even more powerful, even more grander when Khadi Gram Udyog UP joined hands with us. They collaborated and वो सामने आए, उन्होंने हमें बैकअप किया और 75 डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने हमें ये फैब्रिक प्रोवाइड किया। जो मैंने एक टारगेट किया था कि विल मेक 100 स्क्वायर मीटर मास्क, जो अभी भी चल रहा है, बट 2 दिन पहले मुझे अकेले 150 मीटर्स फैब्रिक सिर्फ खादी से मिल गया। सो जो रिकॉर्ड जिद्दा के पास था 72 स्क्वायर मीटर का मास्क का सऊदी अरेबिया के पास, मैंने 100 मीटर का टारगेट किया था, अब हम उसको 150 मीटर का बनाने जा रहे हैं। सो ऑटोमेटिकली वो डबल हो गया जो प्रीवियस रिकॉर्ड का। सो अपने आप में ये दिखाता है कि स्ट्रेंथ कितनी है हमारे पास में, हमारे रूरल सेक्टर्स में, हमारे क्राफ्ट में, आर्ट में। सो आई मीन दिस इज जस्ट अ बिगनिंग ऑफ इट्स नॉट अ इवेंट विच आई एम प्रॉब्ली मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, बट एक मूवमेंट होगा जहाँ पे वुमेन जो बना रही हैं, जो हमारे लोकल आर्ट है, लोकल क्राफ्ट है, उनके बारे में और लोगों को पता लगेगा और वो उसको हंसते खेलते खरीदेंगे एंड दे विल मेक अ पार्ट ऑफ देयर डेली लाइफ। सो दैट इज फ्रॉम माय एंड। थैंक यू। Thank you so much, Manish. I'll take that. सबसे पहले तो थैंक यू फॉर योर वर्ड्स, उसी के साथ में थैंक यू फॉर दिस इनिशिएटिव, एंड ऑल्सो मैं पर्सनली कहूंगी कि ये साल ऐसा रहा है जहां पर एवरीबडी हैज बीन अ लिटिल सेल्फिश, बिकॉज जरूरत थी सबको अपने अपने देखभाल करने की, और ऐसे समय में ऐसा एक सेल्फलेस कॉज को आगे बढ़ाना एंड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट to so many thousands and thousands of women, I think काबिले तारीफ है। Thank you so much once again. मैंने जैसा कहा कि यहाँ पर इतने सारे लोगों को आप एक साथ लेकर के आए हैं, तो ये जो जर्नी रही है, इस जर्नी को भी हम लोगों ने कैप्चर किया, so that एक मेमोरी जो है, एक रिमेम्बरेंस जो। Join me on stage, the gorgeous Ishita Raj. Can we have you also on stage, please? Would you take a seat on the stage? Miss Ankita Gupta. Miss Ankita Gupta is the creative director, 9 Sanitary Napkins. And Mr. Gaurav Rana, who's also the title sponsor for this event, for this theme anthem that we just released. Mr. Gaurav Rana is the CEO of Kuber Shopee. Yes, can you please just pass some mics as well? सतीश जी, शुरुआत होगी यहाँ पर सवालों की, उसके पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि कैसा लग रहा है आपको आज की शाम यहाँ पर आकर के, इस इवेंट का हिस्सा बन करके? आई नो द ईयर हैज़ बीन डिफ़िकल्ट, बट देन रोटी, कपड़ा, मकान और मास्क, ये हो गई है अब हमारी लाइफ के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें। क्या कहेंगे आप? हैंडकरचीफ के बजाय एक्चुअली मास्क हाथ में होता है या मुंह पे होता है। इट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ योर प्रॉप, योर लाइफ। बट क्या लग रहा है इसका मैं क्या जवाब दूँ, बिकॉज this is a special occasion. I know this talented boy. I think जब से इसने इंस्टीट्यूट पास किया है उसके 1-2 साल से मैं इसको जानता हूँ। The kind of progress he has done, that is very commendable, because I know him, that how he works, the kind of emotional person he is, the kind of hardworking person he is, the kind of socially aware person he is, the kind of family he belongs to. You know, लखनऊ का है तो लखनवी अदा जो इसके अंदर, जो आदाब जो इसके अंदर है वो बहुत है, और ये लोगों को प्यार बहुत करता है। तो तब तो ये कुछ नहीं था, मैं तब से जानता हूँ, और अब करते 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 ये यहाँ तक पहुँच गया है। और स्पेशली इस दौरान जैसा कि आपने बताया कि पूरे पेंडेमिक के अंदर लोग घर के अंदर बंद थे, पर ये आदमी अप्रैल 1 से या अप्रैल के शुरू के दिनों से ही हैज़ बीन आउट and making this mask, collecting people, getting this women to do this and spreading this awareness of having a mask in, चाहे छोटी सी बस्ती हो, चाहे घर हो, छोटी सी कॉलोनी हो,
घूम घूम के खुद अपना टाइम करके। तो ये कौन कर सकता है, जब तक कि ये कोई बिजनेस के लिए तो कर नहीं रहा था। तो मैं जब इसके बारे में पढ़ता था और मैं इससे बात करता था, इसने कुछ मास्क हमको भी भेजे वहाँ से कि सर आपके लिए भी भेज रहा हूँ, तो डिज़ाइनर मास्क थे। तो इसने मेरी एक पिक्चर का नाम लिख कर भेज दिया, पिक्चर एक्चुअली गलत नाम लिखा, वो मेरी सबसे डिजास्टर पिक्चर थी, रूप की रानी चोरों का राजा। मेरे को लगा किसी हिट पिक्चर तेरे नाम का लिख देता यार, तू रूप की रानी चोरों का राजा क्यों भेजा इसने। तो वो मास्क भेजा, तो मैं आई सेड दिस पर्सन इज सो पैशनेट about his work, about his profession, about people, about becoming, taking on women empowerment. कहाँ विलेजेस में जाकर के उन लोग औरतों को जो कि ये समझते कि शायद ये काम के लिए हैं, इनको कुछ आता जाता नहीं है, इनको कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन एक हिंदुस्तानी का औरत का तो टैलेंट जो है वो उसके दिल, दिमाग और हाथों में बसा हुआ होता है असल में, कि वो क्या करती है। वो घर के खाना पकाने से लेकर के सिलाई कढ़ाई सब कुछ करते, तो वो उस टैलेंट को फैशन के अंदर डेवलप करना आजकल। और ये नहीं कि उन्होंने कोई ऐसे बना दिया कोई जिसकी कोई क्वालिटी ना हो, विद क्वालिटी, विद हिज काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज to tell these women to make these masks. So I'm so proud of him, so proud of him when he does all this, and especially now with Odra Foundation, he is making the biggest mask, which is Guinness Book of Guinness Book ने already उसको claim कर चुके हैं। अब वो किसके मुंह पे लगेगा ये तो पता नहीं है असल में, क्योंकि इतना मुंह तो किसी का होगा नहीं, लेकिन वो जो उसकी लंबाई है वो किसी के लिए मास्क लगाने के लिए नहीं है, वो एक इमोशन है उसके पीछे, एक पावर है उसके अंदर, एक विमेन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है, सेंस ऑफ टुगेदरनेस है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, सेंस ऑफ हमारी इंडियननेस है उसके अंदर, कि इतनी जगहों से लोग मिलके थोड़ा थोड़ा जोड़ जोड़ के जो वो मास्क बनाया। आई थिंक दिस इज द मोस्ट एक सेकुलर फीलिंग लाने के लिए इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। और तभी मोदी जी ने एक्चुअली वो खादी ग्रामोद्योग से मिलके, और जो उन्होंने उनका पूरा नारा है उसके हिसाब से ये लखनऊ में 2 तारीख को जो मास्क लॉन्च होने वाला है, इट इज गोइंग टू ए बिग शो बिकॉज ऑफ women empowerment, because of a talent being given to those people. So Manish, I am always proud of you, and I'm very very happy that हमारे बड़े close हमारे मूलचंद मालू जी जो थे कुबेर ग्रुप के, वो खुद एक्चुअली सोशल इश्यूज, सोशल कॉजेज, लोगों को मदद करना उसमें बड़े अग्रसर रहते थे। और अब उनके बेटे जो हैं वो विकास मालू, वो खुद ऐसे काम करते हैं। पेंडेमिक में उन्होंने बहुत अपने राजस्थान के अंदर बहुत काम किया, वो भी इस कुबेर शॉप जो उनकी एक नई यूनिट खुली है विकास मालू जी की, जहां गौरव राणा जी उसको हेड कर रहे हैं, आज वो जो है इनके साथ जुड़ के उसी सोशल कॉज को आगे बढ़ाने के लिए, मेरे को लगता है इन दोनों का गठबंधन जो है वो बहुत अच्छा हुआ है और बहुत सुदृढ़ हुआ है। आगे ऐसे सोशल काम करेंगे, ऐसे काम करेंगे। सिर्फ मनीष सिर्फ इसके लिए नहीं है कि ये डिज़ाइंस मतलब इनके दोनों अंतरदेशी और नवेली जो है, व्हेन आई वेंट टू हिज वर्कशॉप, how neat, clean, the kind of designing, the kind of cloth, the kind of accessory he uses, the kind of confidence he keeps into, puts into his workers is amazing. So this is a very personal, very good moment for me, very emotional moment for me, that he is starting this एक मुहिम शुरू हो रही है, और उसकी शुरुआत जो है बम्बई से हो रही है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बम्बई हमारा शहर है और आपको आशीर्वाद है, हमारा प्यार है। आपकी मेहनत ऐसे चलती रहे और आप इसको और बढ़ाएं, और लोगों को, और गांव तक। शहरों में तो बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन गांव के अंदर जा कर के इन लोगों को करना, मतलब जिन छोटे छोटे शहरों के छोटे छोटे गाँव के नाम बता रहा था मुझे, कि चाहे वो हरियाणा में है, चाहे वो राजस्थान में है, चाहे वो गुजरात में है, कहीं है, वहाँ से लोगों को इकट्ठा करके एक मुहिम शुरू करना, एक बड़ी बात करना टुगेदरनेस की, और एक ऐसा संदेश देना कि हमारे पास हमारी विमेन एम्पावरमेंट जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस मनीष, एंड आई विश मैं हमेशा आपके साथ रहा हूँ। थोड़ा जल्द बिजी था क्योंकि मेरी कागज़ फिल्म रिलीज़ होने वाली है, तो उसका पोस्ट प्रोडक्शन फाइनल प्रिंट निकलने वाला है उसका, तो मैं 7 जनवरी को एक्चुअली वो Z5 पे आएगी। आजकल पेंडेमिक में हम लोग भी अंदर बैठे रहे हैं, हम फिल्म वालों के साथ तो एक्चुअली सबसे ज़्यादा हमारे थिएटर बंद हैं, हम कहीं जा नहीं सकते, अपनी पिक्चर रिलीज़ करने का हमको ज़रिया मिला, पर ये आदमी, हम तो घर में बंद रहे, लेकिन ये जो है बाहर निकल करके इसने जिस तरह साहसी काम किया है, so kudos to you and best of luck to you
Always my love to you. Thank you. वाओ, थैंक यू सो मच सतीश जी. एक्चुअली अभी यहाँ पर थोड़ा सा लेट सही, लेकिन माय डार्लिंग फ्रेंड आरजे अर्चना पानिया इज ऑल्सो हियर. प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज. ओके, सो मूविंग अहेड, इशिता आपसे भी यही जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर आज आए हैं और इतना बेहतरीन कॉज है जिसको लेकर के सतीश जी ने ऑलरेडी हम सबके दिल में जो है वो कहा ही, लेकिन इज देयर समथिंग दैट यू वुड लाइक टू ऐड? Good evening, everyone. I hope you all are in the pink of your health, especially during this time, during pandemic. I would really like to congratulate Manish for this great initiative. Especially, I feel more elated and more overwhelmed after hearing Sir say all those things about Manish. I feel it's a great, and it's more than great, it's a very brave effort that Manish has taken, especially when everybody was under a lockdown and everybody was homebound. This man was actually going to the remotest of areas and going in villages, and especially so thoughtful for making women, for giving women the power during the times when it was destitution. Women would have felt more powerless, more dependable, more handicapped. It's so thoughtful for a man during that time, and so brave to think about women, to give them employment, give them empowerment, at the same time ensuring safety of people who are underprivileged, who cannot afford to ensure their safety. So I think so it's very thoughtful. It takes a lot of guts, lot of thought behind to be taking initiative like that, to be thinking, artistically thinking and putting it into a process. So I would really congratulate this man for just doing whatever he's doing. It's exemplary. एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच इशिता, एंड थैंक यू कि आप समय निकाल के आज शाम को यहाँ पर आप आए हैं. मिस्टर गौरव राणा भी हमारे साथ में हैं, सर CEO ऑफ कुबेर शॉपी. सबसे पहले तो आपको भी हम थैंक यू कहना चाहेंगे फॉर दिस कोलैबोरेशन, एंड कुबेर शॉपी के बारे में भी चाहेंगे कि आप हमें थोड़ा कुछ बताएं, सो प्लीज़. कुबेर शॉपी विकास भैया का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, और ये हमने स्टार्ट किया था लॉकडाउन के बाद. और विजन हमारा ये था कि बहुत सारे स्टार्टअप्स अभी हुए हैं जहाँ पर वो उनको फेस नहीं मिल पा रहा कि कोई प्रोडक्ट कुछ बना रहे हैं. सो हमने, विकास भैया ने प्लान किया कि हम उन स्टार्टअप्स को अप्रोच करेंगे जो विलेज में जो वुमेन्स जो बना रही हैं और बहुत अच्छा बना रही हैं. मनीष भैया से बात हुई, मनीष भैया ने कहा कि हमारे भी कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे आ रहे हैं जो अभी इन्होंने स्टार्ट किया है ये मास्क का. तो कुबेर शॉप इज़ अ प्लेटफॉर्म वे we can give opportunity to the new startups in India, and we are welcoming everyone, those who are having a good products with the hygiene and the quality control. Kuber Shop is a place where they can sell their products. Right. थैंक यू सो मच. काफ़ी सारे सवाल हैं जो कि अभी मीडिया से भी आने बाकी हैं, बट बिफोर दैट अंकिता, कुछ आप भी कहना चाहेंगे क्या, 2 शब्द? Honestly, I think being here and seeing Manish's initiative is really great. Nine as a brand started with sanitary napkins when we realized that there are only 18% women in India who use sanitary napkins. Right, and 82% use material like cloth, hash, like ash and hay and sand, you know, to manage their periods. So it is all about making women self-reliant, and it's a testament to the fact that there are men like Manish who are actually making women self-reliant and giving the women empowerment to them. So we couldn't be more happier to be associated with the cause. एब्सोल्युटली. आत्मनिर्भर भारत यही है वो कॉज जिसको कि हम सपोर्ट करते हैं, एंड इसलिए आपका जो साथ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. लास्टली अर्चना, कुछ ना कहे ऐसा कैसे हो सकता है? Are you serious? I want to stand where you're standing. Hi everyone, all my darling friends from the media and all the people who are attending this. I just want to say one thing. जब पहली बार मैंने इसके बारे में सुना, जब my very dear friend and listener at one point, Anand Shirali, sent me this forward
कि ऐसा कुछ हो रहा है। मैं ना बहुत ज़्यादा पागल हूँ टर्की के पीछे, बहुत ज़्यादा। वहाँ एक मैजिकल जगह है कॉल कैपेडोकिया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आई थिंक हॉट एयर बलून्स चलते हैं। तो जब मैंने सुना कि हमारे देश में मार्स का एक हॉट एयर बलून बनने वाला है, आई वॉज जस्ट वेरी कैप्टिवेटेड बाय दैट thought in my mind. I thought, what a creative thought. Who is this person? And more than anything else कि बॉस हम लोग दुबई को किसी चीज़ में बीट कर सकते हैं, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है, प्लीज़ तालियां हो जाए इस बात पे, मतलब उसी सोच के लिए वाओ। एंड मनीष, आई थिंक इट्स सो वंडरफुल कि आपने एक तीर से आई थिंक 5 निशाने डाले हैं। One, of course, women empowerment. I love the fact that this stage is actually of equals. There are 3 girls and 3 men, so it's great. So I like the fact that you're trying to show us that there are enough men who feel for women and their cause. God bless you. The other, of course, कि आप masks का एक message villages तक भी पहुंचा रहे हो. Because I feel somewhere वहाँ पे कोई पहन ही नहीं रहा है. You know, and the third, of course, the world record that you're going to be doing for us. Fourth, that you're going to be putting India out there. मतलब मुझे से लगता है कि वी डोंट हाईलाइट आवर मैजिक इनफ, एंड देयर इज मैजिक इन एवरी बुनाई जो हमारे देश में होती है, और आप हर एक कोने की बुनाई ले रहे हो. गॉड ब्लेस यू. एंड द फिफ्थ, for just that hot air balloon. I can't wait to see it for one. I want to really congratulate you and thank you, and more than anything else, to have the courage, like very rightfully she said, इस टाइम पे पैंडेमिक में सबके दिल में इतना डर था कि मतलब आई एम सॉरी बट गली के कुत्ते भी डर गए थे, हो क्या रहा है. एंड हियर यू आर going into every gully, getting everybody feel more confident and happier, and you know, giving them a zaria. God bless you, bless you, bless you. That's all I want to say. Thank you. Thank you so much. So if there are any questions. सर ये कर रहा हूँ, and I need your message because if you will send a message, then people will relate to it. It's like right away. So you should send it right across. The moment I tell Vikas, भैया for फ्री में कपड़े बना के भी भेजता था उसे. So the day I told Vikas Paluji from Kuber, I told him that this is we are developing products in villages, and obviously because they don't have any sort of a backup to support them to get into the stores. He said, Kuber shop is a place. You need not to worry about it. Just bring everything here, and we'll sort it out. So the very first day I told him this event is like, forget about the event. I don't care about the mask. I care about the product which is being developed. Send that to Kuber Shoppe. We want to put that on the front. You know. We'll put under counter sale. So that was the kind of support I got. Wow. And last but not the least, like 9, when I had a word with Sharad Bhai, Sharad Khemka, who's the owner and promoter of it, is a dear friend, and Richa, a very dear friend, she's the CEO of 9. I mentioned that I'm taking this initiative, I'm going to villages. And they told me, and I was like, how do I reach out to these women? Because me being a guy, to talk about sanitary napkins, this was not a good idea. As in, for these villages, it was a little awkward. So they told me, don't worry about it. Wherever you're going, just send us a location a day before, and you will have your box there. So I used to just send a message. I'm in this Nathla Hasanpur Gaon. I'm today in Ikla Gaon. I'm in this Sehwajpur Gaon. And before I reach that village for a training, I have that 9 representatives standing there with the box of sanitary napkins for these women in that village. That's commendable. I'm like thankful to 9 especially for this particular kind of support. So thanks. That's wonderful, yeah, wonderful. Hats off to all these lovely people. जैसा मैंने कहा, सेल्फलेस होकर के ऐसे समय में लोगों के बारे में सोचना is something else. क्या हमारे पास कुछ सवाल हैं? Can we please pass the mic? Yeah, we have a few questions there. Mic ने पास किया है? वो है उनके पास mic. पीछे, videographers के पीछे. मनीष जी, आपने ये जो पैंडेमिक के टाइम पे आपने ये जो काम किया है, रियली बहुत ही अप्रिसिएट है. हम सभी मीडिया वाले आपको अप्रिसिएट करते हैं. एंड कुछ कहना चाहेंगे, कैसी ये जर्नी रही, जब जैसा कि सर ने भी बताया, जब सारी दुनिया अपने घरों में थी तब आप काम कर रहे थे. एंड मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई में भी उस टाइम पे कोविड कुछ ज़्यादा ही हाई था. तो आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस, एंड आपको कभी डर नहीं लगा कि मुझे भी ऐसे मैं कोविड के घेरे में आ जाऊंगा, लेकिन उसके अलावा भी आप काम करते गए? सर एक्चुअली मैंने टीवी बंद कर दिया था 27 तारीख के बाद से. 27 मार्च के बाद टीवी बंद कर दिया था मैंने, और चालू किया 22 जुलाई को. टीवी बंद कर दिया था मैंने पहला. और दूसरा, इस वक्त ने जो सिखाया, जो सीखा मैंने, वो बुरे वक्त में अच्छे लोगों की पहचान सिखा दी.
सो अपने आप नेगेटिव लोग फिल्टर हो गए और अच्छे लोग सामने आए जो अभी आपके सामने स्टेज पे दिख रहे हैं आपके। तो फॉर्चुनेटली मतलब यही सबसे बड़ी सीख मेरी यही इस पैंडेमिक से है कि यू नो जिसे कहते हैं डर के आगे जीत टाइप की बोलते हैं ना, तो वो डायलॉग बोल सकता हूँ मैं बिकॉज क्योंकि जब जा रहे थे अभी कोविड ज़्यादा है, डर कम है, पहले डर ज़्यादा था, कोविड कम था। तो वो टाइम था जब मैं पहुँच पा रहा था और शायद अपने को बताया कि ठीक है अगर मैं और बता दूँ मैं आपको कि जब मैं जा भी रहा था आई वाज टू टेक फुल प्रिकॉशन कि हैंड सैनिटाइज है, ग्लव्स लगा रखे हैं, कोविड कोट पहन रखा है। तो अराउंड दैट टाइम लेट मी टेल यू दिस, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डिज़ाइन अ पीपी। जब पीपी नहीं बन रहा था, जिस समय मैंने देखा गांव में लोग जो टाट के कपड़े होते हैं उसके पहन के ना तो वो पहन रहे थे। सो आई वाज अप्रोच्ड बाय IIT दिल्ली एंड वी इन कोलैबोरेशन विद इनमास DRDO वी डिजाइन्ड अ पीपी व्हिच वाज at that point of time in April, जब पीपी का नाम नहीं पता था लोगों को कि पीपी दिखती कैसे है उस समय, हैजमेट सूट क्या होता नहीं पता था लोगों को। सो काफ़ी कुछ करा मैंने एंड आई थिंक आई एम थैंकफुल टू कोविड for another reason that it actually enlightened me to find a purpose in my life. It's very important for everyone to have a purpose in life. So you always feel like want to design for XYZ person, you want to design for so and so person, but then ultimately you feel what will you do after that? Maybe you'll get some your pictures published, you might get some recognition, but what else? You end up going back home. So what have you given back to? कहना बड़ा लगता है कि बड़ा heroic लगता है, but ऐसा है नहीं. I personally felt it, and that's what made me do all this around when nobody was actually out on the road. So I would say because I always appeal to people whenever I get a chance to have an audience. I tell it's whatever we do, we should do, but we should try and find a purpose in the profession which we are into. If by my profession I could contribute this to society, I should do it, and that's what I'm doing now, and I'm taking this forward to even further. That's the reason I'm saying it won't be an event, it would be a movement which will be going forward. I was discussing with Jatin here and also that on 24th January I'm putting up something with again with Khadi. Then on 8th of March is Women's Day. So I'm trying to put that calendar in such a way that if I've taken up something for women of India, I would want to continue doing that so that more people can get inspired, more people can get benefited. जी इशिता जी एंड सतीश जी, आप लोगों का जिस तरह से सपोर्ट रहा है एंड हम देखते हैं कि मनीष जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी हम स्पेशली मुंबई में देखते हैं बहुत सारे यूथ हैं जो मास्क नहीं लगाते। स्पेशली हम अगर नोटिस करें बाइक पर देखते हैं बहुत सारे यूथ हैं मास्क नहीं लगाते। तो उनके लिए अगर आप लोग कुछ मैसेज दे सके, क्योंकि आप अगर कुछ कहते हैं तो आपकी बात सारी दुनिया तक जाती है, लोग सुनते हैं। इशिता जी आप पहले। See, I think so it's personal awareness. Everybody has to be responsible for themselves and also for people around. So yes, I think so everybody has to be more aware and should be. It's not because of any police will stop you and fine you, so you should wear a mask. I think so everybody should understand, not just the youth but even the elderlies, even the young kids should understand that it is a necessity for your personal health and for people around you. So you have to be a little more responsible, and I would like to request everybody who's around that they should take this responsibility more seriously. Sir, what about you? देखिए ये हम सबको तो पता चल ही गया कि इसका इलाज क्या है। धीरे धीरे डॉक्टर्स ने भी, हॉस्पिटल्स ने भी, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं उन्होंने धीरे धीरे इजाद किया है कि चलो इसका इलाज क्या है। पहले तो शुरू में किसी को पता ही नहीं था, तो इसीलिए पैनिक ज़्यादा था, बिकॉज नोबडी न्यू कि ये वायरस है क्या, इसका हम क्या दवाई दें, क्या वो नहीं, तब तक पता चला। और सबसे इलाज ना होते हुए धीरे धीरे जो सबसे ज़्यादा बात उभर के आई वो 3 ही चीज़ें थी कि आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए और अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए, कि कोई भी चीज़ को आप कहीं छूने से पहले आप उसको, चाहे आप घर में हो चाहे कहीं हो। तो मेरे को लगता है कि ये जैसे कि शीता ने बोला, ये एक सेल्फ रेगुलेटरी काम है। मतलब आपको अपने आप देखना है ये, क्योंकि आप सिर्फ अपनी ही सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, आप अपने पास वाले की भी सुरक्षा कर रहे हैं। तो ये जो काम है ये जितना चलता रहेगा उतना बेटर रहेगा। वाकई में कोई आपको कहे कि आप मास्क पहनिए या आप सैनिटाइज कीजिए, वो ज़रूरत नहीं, आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। तो ये ही इसका एक इलाज है और कोई दूसरा इलाज है नहीं असल में। और जो आप कई लोग होते हैं, कई लोगों को कोविड हो रहा है, अपने आप ठीक भी हो गए, पता भी नहीं चला कि कोविड आके चला भी गया।
या धीरे धीरे लोगों डॉक्टर्स को पता चला। पर इसका अगर हम इलाज सबसे ज़्यादा बोलें तो इलाज सिर्फ यही है कि इन 3 चीज़ों को अपने पास में रखा। इससे बड़ा एक्चुअली इसका कोई इलाज नहीं है। हम घर में रहे हैं, हमने अपना टाइम व्यतीत किया है, हमने कितना पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए, क्योंकि क्या है इस पेंडेमिक ने हमारे दिमाग को भी, कई बहुत लोगों को दिमाग को भी हिलाया है, थोड़ा सा उनके कॉन्फिडेंस को हिलाया, क्योंकि काम का, इकोनॉमी का, मतलब कहीं बाहर जाने का, आपको सांस नहीं लेने का। चलो कई समृद्ध लोग होते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे घरों में रहते हैं वो बाहर क्या करें, ठीक है ना, वो बाहर कैसे जाएं। तो उसकी पॉजिटिविटी जो है ना, कि इस पेंडेमिक ने हमको सिखाया है कि पॉजिटिव कैसे होना है, अपने फैमिली के रिश्ते कैसे बना के रखने हैं, एक दूसरे का साथ कैसे देना है, और अपने घर पे रह करके कितना काम कर सकते हो, ये भी हमको सिखाया। तो ये जो रूल रेगुलेशन जो है, ये कोई किसी को सर पे हथौड़ा मारने के लिए नहीं है, ये इसलिए है कि आपकी सेफ्टी के लिए और आपके पास के लोगों की सेफ्टी के लिए, जो सबको एक्चुअली फॉलो अप करना चाहिए। सतीश जी, मेरा सवाल आपसे, बड़ा मुश्किल होता है आपको कहीं बुलाना और कन्विंस नहीं हो पाते हैं जब तक किसी चीज़ से मुतमईन नहीं होते हैं। मैं जानना चाहूँगा, जैसे हम सब जानते हैं जिस बारे में जिक्र हो रहा है कि आने वाले वक्त में एक बड़ा सा, जैसे अर्चना ने बताया कि हॉट बलून के माध्यम से मास्क, एक अवेयरनेस तो यकीनन होगी। क्या आपको नहीं लगता कि कुछ और भी तरीके निकालने चाहिए? जब मैं महिला शक्तिकरण की बात करता हूँ, उनकी हौसला अफजाई की बात करता हूँ, ऐसे हालात में, कोविड के दौर में जहाँ रोजी रोटी का बड़ा मसला है, वहाँ पे उनको और ज़्यादा रोज़गार मिले। जी हाँ, वो तो ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से परिवार, बहुत से काम करने वाले, उनको बहुत फ़र्क पड़ा है। मतलब हमारी खुद की फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। इतने से देखा जाए तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है वो टॉप स्लॉट्स में है, जो कि इफेक्टेड है। बहुत से हमारे एसोसिएशंस ने काम किया है, वो हमारी जो फिल्म फेडरेशन है, या हमारी एसोसिएशन है, या हमारे स्पोर्ट बॉयज़ हैं, उनको हमने मतलब हमारी इंडस्ट्री ने बड़ी मदद की है। मैं खुद मतलब जिनको मैं कर सकता था उनको मैंने मदद किया, क्योंकि खुद को बाहर जाना हमको तकलीफ लगती थी। कि आप सबको पता है इस पेंडेमिक में कहीं हमारे सितारे जो थे वो थोड़े ख़राब थे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कितने लोगों को हमने खोया है इस पूरे दौरान में, इस पूरे साल में। ये साल हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा ख़राब रहा है कि हमारे इतने अच्छे अच्छे चहेते लोग जो है वो चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि हम भी जो है इसी उसमें रहते हैं, हमेशा इस ख्याल में रहते हैं कि हम जितना कर सकें अपना पुट जो है, जैसे कि मैंने जब मनीष ने ये वो कर रहा था, तो हमारे पास भी कई लोग आए हैं जिनके हम नाम नहीं ले सकते, कि आपने किसी की मदद की या किसी की, उसको तो आप गिनाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमारे तरफ से घर में बैठ के जो कुछ भी हो सकता था। क्योंकि क्या है, ये सिर्फ ये नहीं कि कोई अनजान आदमी, आपके परिवार के लोगों की कितनी मुसीबतें हुई हैं। कोई मेरी बहनें हैं दिल्ली के अंदर, या मेरी बड़ी बहन जी हैं वहाँ पर, वो घर में बैठे हुए हैं, क्या करें उनको, या उनके पड़ोसी हैं, या कुछ उनके जानकार हैं, मतलब डेथ होती है। मतलब सबसे दुख की बात है कि आपके नियर जन की डेथ हुई है, आप उसके फ्यूनरल में भी नहीं जा सकते हैं। आपको पता है कि वो अकेला ही अपने आप जा रहा है। ये आपको रुलाता था, ये आपका सतीश जी, आई वांट टू कट यू हियर एंड आई वांट टू थैंक द इंडस्ट्री। आपको पता है मुंबई पुलिस के लिए जो वैनिटी वैन्स खड़े थे ऑन द वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, वो फिल्म इंडस्ट्री ने खड़े किए, एंड व्हाट हैव वी डन टू देम? प्लीज क्लैप फॉर देम। द फ्रेटर्निटी हैज़ गॉन आउट ऑफ देयर वे। और हम सिर्फ, और कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, कितने लोगों को आज भी शायद सैलरीज लोग दे रहे हैं टू सस्टेन देम। आई नो पर्सनली, आई नो फ्रेंड्स हु आर एक्टर्स जिन्होंने कितने लोगों को पैसे दिए बिकॉज दे न्यू दैट दे वर आउट ऑफ जॉब। दूसरा अर्चना, हम लोग एक्टर्स हैं, तो हम कैसे करें? आपको पता नहीं, आपने देखा कि नहीं होगा, पॉजिटिविटी स्प्रेड करना। मतलब हमने ऐसे वीडियोस डाले, मैंने अपना एक वीडियो डाला था, मैं अनुपम खेर, अनिल कपूर, हम लोग आपस में बात करते रहते थे। मैंने अपना वीडियो डाला कि मैंने अपने सोफ़ा सेट को, टेबल को, खिड़की को अपना दोस्त बना लिया। उसके ऊपर एक पोएट्री लिखी थी असल में कि ये लोग मेरे दोस्त बन गए, ये मेरे साथी हैं। मेरा सोफ़ा जो है मुझसे बहुत नाराज़ रहता है, क्योंकि यार मैं उसमें बैठा ही रहता हूँ, तो वो बेचारा नाराज़ हो गया कि अब तो उठ, तो यार कब उठेगा मुझसे। उसके ऊपर उसको पॉजिटिविटी, या मैंने गाना बनाया था, वो गाना वो मैंने खुद ही गाया था, और हमारे रश्मि विराग लिरिक्स राइटर उन्होंने कंपोज किया था, और उसको लिखा था, व्हेन लाइफ गिव्स यू ए बनाना तुम उसको छील के खा जाना। समझे ना? तो लाइफ ने हमको बनाना दिया था, उसको छील के खाना था हमको, हमने छील के खाया और हम कोविड से लड़े। हमारे इन्होंने जो, अगर किसी को पता नहीं है, लेकिन ये कोविड वॉरियर भी रह चुके हैं। ये उस दौरान में जहाँ
गांव में जा रहे थे तो इन्होंने वो लेकिन कभी बताया नहीं, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड हमारा हम कलाकारों का, वो चाहे रेडियो हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे हमारे फिल्म एक्टर्स हो, हमने पॉजिटिविटी दी। जब ये गाना आया, जब व्हेन लाइफ गिव्स यू अ बनाना, उसकी 2 लाइनें गा के बताता हूँ आपको। व्हेन लाइफ गिव्स यू अ बनाना, तुम उसको छील के खा जाना। व्हेन लाइफ गिव्स यू अ बनाना, तुम उसको छील के खा जाना। तो ये गाना था, तो पॉजिटिव दिया कि भैया डरो नहीं जिंदगी से, इस कोविड को हम भगाएंगे। और हमने भगाया। जब हिंदुस्तान में ही सबसे कम केसेस हैं असल में, और क्या। बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल मनीष जी से है। मनीष, जब इस तरह की शख्सियत, जब मैं सतीश कौशिक जी को किसी भी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, जब वो इतनी पॉजिटिविटी ले आते हैं ऐसे माहौल में भी जहाँ इतनी सीरियस बातें हो रही हैं, हंसी का माहौल पैदा कर देते हैं, कितनी हौसला अफजाई होती है जब इस तरह की शख्सियत आपके काम को सराहता है? सर पहला होता ही है, मैं पहले दिमाग में सोचता हूँ, आइडिया आता है, फिर मैं फ़ोन करता हूँ कि सर मेरे को वीडियो चाहिए मेरे को एक वो सुन को फिर खुद को 4 बार उसको सुनता हूँ, मैं 5 बार सुनता हूँ। एंड दैट इज़ एक्चुअली मेरा देखिए एक एंटरप्रेन्योर का एड्रेनलिन नहीं होता है जब आपके पास कोई मॉनेटरी इंटरेस्ट नहीं है, उसमें आपके पास में कोई ऐसा कुछ कोई रिकग्निशन ऐसा भी नहीं है, तो लगता है कि जो आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं। जब मैंने काम, जैसे सर ने बताया, मैंने काम शुरू किया था, तब मैं कॉलेज से निकला, तब से सर से मिला हुआ मैं। तो जब मैं कुछ नहीं करता था तब भी सर ने बोला हाँ बनाओ, कोई बात नहीं है, खराब ही दोगे कपड़े, 4 कपड़े खराब भी किए तो फंक्शन भी खराब होंगे सर, पहन के आना होगा। तो बट क्या होता है कि वो कॉन्फिडेंस जो मिलता है, जो एक विश्वास आपको अपने लोगों से मिलता है, और जब कोई किसी ऐसे आदमी से मिलता है जिसको आपने बचपन से देखा हो और आप हमेशा से मिलना चाहते रहे हो, आपको कभी मिल जाए, और मिलने के बाद मैं तो लखनऊ का रहने वाला हूँ, तो मेरे लिए ये ड्रीम वर्ल्ड होता था कि कभी मिलूंगा ज़िंदगी में जाके। दिल्ली पढ़ने के लिए आया निफ्ट में, तो जब सर से मिला तो मैंने मतलब अपने आप में लगा कि वो पूरे शहर में बताया मैंने कि मैं लखनऊ में मिल के आया हूँ, आज मिला हूँ, मतलब फ़ोटो खींची थी मैंने, फ़ोटो भी ढंग से नहीं आई सर। आई वेटेड फॉर 3 years टू गेट अनदर पिक्चर फॉर हिम विद हिम सर, ऑनेस्टली। फिर जब उनसे मुझे मिलता है ना, अप्रिसिएशन मिलता है या हौसला अफजाई मिलती है, तो फिर वो दैट इज़ उसका कोई मेजर नहीं है, उसका कोई नाप नहीं है, फिर वो इज़ इनफ टू गेट गोइंग। थैंक यू फॉर द क्वेश्चंस। और कोई सवाल यहाँ पर? थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू ऑल यू पीपल, लवली गेस्ट्स जिन्होंने यहाँ पर स्टेज पे मेरा साथ दिया है। वंस अगेन आपको याद दिलाना चाहूँगी दैट वी आर स्टार्टिंग द ईयर 2021 ऑन अ वेरी ब्यूटिफुल नोट। January 2nd, 2021 इज़ द डे जब ये दुनिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आने वाला मास्क जो है उसे अनवील किया जाएगा। सो दिल से पूरे एक्साइटमेंट के साथ उस दिन का, उस तारीख का इंतज़ार है, और तब तक के लिए एक बार फिर से ज़ोरदार तालियां हो जाएं फॉर दिस इनिशिएटिव, वन ऑफ द मोस्ट सेल्फलेस एक्ट्स दैट आई सॉ दिस ईयर। कैन वी हैव सम पिक्चर्स नाउ प्लीज? या, थैंक यू सो मच।
मनीष जी आगे क्या तैयारी, जैसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मालूम पड़ा कि यूपी में कुछ करने जा रहे हैं बड़ा, प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा डिटेल में तफसील में बताएं। देखिए एक्चुअली क्या है कि इनिशिएटिव मैंने लिया था अप्रैल से, जहाँ पे हम महिलाओं के साथ काम कर रहे थे, ग्रामीण महिलाओं के साथ स्पेशली, और इस दौरान हमने उनको एक काम दिया। तो जब हमने उनको काम दिया तो मैं काम देने वाला कोई नहीं हूँ, बट एक उम्मीद बन जाती है लोगों की। तो मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं उनका सबको मैं हज़ारों की तादाद में काम दे दूंगा, बट मुझे लगा मैं कहीं ना कहीं एक इफेक्ट जरूर क्रिएट कर सकता हूँ, एक तरीके का एक मैसेज जरूर जनरेट कर सकता हूँ। उस दौरान जब ये काम कर रहा था मैं, तो एक उम्मीद बनती चली गई लोगों की। तो मुझे लगा कि ये मास्क जब जिससे उनकी लाइवलीहुड बन रही है, जो मेरे थ्रू कुछ काम कर रहे हैं, उसके आगे क्या करने वाले हैं। तो हमने उनको ट्रेनिंग देनी शुरू करी। उस ट्रेनिंग में उन्होंने ऑल्टरनेट प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए, चाहे वो बैग्स हैं, पाउचेस हैं। अब लगा कि हमें एक जो ये महिलाएं हैं जो हाथ में काम करी, इन्हें कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, इनके काम को एक ग्लोबल लेवल पहचान दिलाने के लिए हमें कुछ बड़ा करना चाहिए। उस समय ध्यान आया कि हम चलो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मास्क बनाते हैं। और वो मास्क नहीं होगा, वो एक मैसेज होगा, एक ट्रिब्यूट होगा इंडियन रूरल वुमेन के लिए। दूसरा, वो एक मैसेज होगा इंडियन क्राफ्ट के लिए। इंडिया इज़ ओनली कंट्री ऑफ लिविंग क्राफ्ट। हम नागरिक हैं, हम खुद नहीं जानते हैं कि कौन कौन से क्राफ्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। हम खुद उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और हम सोचते हैं कोई बाहर का आदमी आके उसको अप्रूव करेगा तो हम उसको बोलेंगे हाँ ये बहुत अच्छा है। तो मैं चाहता था कि हमारे जो मेरा इनिशिएटिव है इस 10,000 किलोमीटर ट्रैवल करके अलग अलग लोकल क्राफ्ट कलेक्ट करने का, वो यही था कि लोगों को पता लगे कि ये क्राफ्ट अवेलेबल है, इनसे ये सामान बन सकते हैं। जब वो मास्क, उन क्राफ्ट को मिलाकर जो मास्क बनेगा, वो वापस इन एसएचजीज में इन महिलाओं के पास आएगा, और वो उसको यूज़ करके वो दूसरे प्रोडक्ट्स बनाएंगे। और अब जब खादी ग्राम उद्योग का मुझे सहयोग मिल गया है, तो ये इवेंट और भी बड़ा हो गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा। योगी जी भी हिस्सा बनने वाले हैं, और जी बिल्कुल, हमने इनको प्रपोज किया हुआ है, एंड फिंगर्स क्रॉस हम समझ रहे हैं कि वो रहेंगे इसमें। और अभी 2 दिन पहले ही हमारा आदरणीय नवनीत सहगल साहब जो हैं ACS यूपी सरकार में, उन्होंने इसको खादी के 75 जिलों के कपड़े हमें भेंट किए, सौंपे हमें इस मास्क के लिए। तो मैं समझ रहा हूँ कि क्योंकि अब ये लखनऊ से लॉन्च होगा, तो हमारी ऑलरेडी उनके पास जा चुकी है प्लीट की, वो योगी जी के पास। और बिकॉज उनका भी जो उनकी धारणा है वो भी बिल्कुल वो यही है कि वोकल फॉर लोकल के लिए, खादी के लिए वो भी बहुत ज़्यादा एक तरीके से मतलब अग्रसर है। उनकी प्राथमिकताओं में से पहली प्राथमिकता ये खादी और रोज़गार है, तो महिलाओं के लिए है। तो वो डेफिनेटली मैं समझता हूँ वो रहेंगे। और बाकी देखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।